पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद। मेरा नाम नदीम। तो यार 12 करोड़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान छोड़ भारत आने का किया फैसला और मोदी जी से मांगी मदद। 12 करोड़ 12 करोड़ ओए ओए ये क्या वीडियो सुनने को वॉच आ करते रहा है हैं यार, ये तो पता नहीं, ये यार तो आधा पाकिस्तान ही समझो। बिल्कुल, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। उन 12 करोड़ में तो भाई जारी बात है हम भी होंगे। सही, मैं यही बात बोलने वाला था। तो यार अब ये जल्दी से पहले वॉच करते हैं ये क्या सीन है, तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड। पाकिस्तान की फौज के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कमान संभाले अभी चंद ही दिन हुए हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने खड़ा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अफगानिस्तान फोर्सेस ने शेल की है, जिसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान के 6 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। ये टीटीपी नहीं है, ये कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, ये एक मुल्क, एक हमसाया मुल्क की फोर्स है। एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51% में, आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीजा लगे और वो बाहर चला जाए। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर। इस पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकोनॉमी जो है भड़ास निकल गई है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी, यहाँ बनता क्यों, यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, आपके पोर्ट के ऊपर आपकी एलसियाँ जो है फंसी हुई है। ये तो मोदी साहब को झप्पियाँ दे रहे हैं, ये तो $77 बिलियन जाके हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको रिवॉर्ड करना चाहते हैं कि मुसलमान की कत्ल हो रही है, हर रोज मुसलमान मारे जा रहे हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि तुर्की अगर हमें कर्जा दे दे तो हम अपने पिछले तमाम कर्जे उतार दें। नोबडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। और इस बंदे ने बात सही बोली है कि 51% वाकई में पाकिस्तानी भागना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से भागना चाहते हैं और टीम में मोस्टली इंडिया जाना चाह रहे हैं। रोजगार तो है। नमस्कार दोस्तों कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जम करके लड़ाई हुई, जिसमें तालिबान के आर्मी ने पाकिस्तान को अच्छा खासा मजा चखाया और इस लड़ाई में पाकिस्तान के 6 लोग मारे गए हैं और 17 लोग घायल भी है। आज इस न्यूज़ को पाकिस्तान ISPR द्वारा खुद कंफर्म किया गया है पाकिस्तानी मीडिया में। और दोस्तों हमले की खास बात यह है कि जिस तालिबान को लाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी 80,000 लोगों की कुर्बानी दी थी, वही तालिबान अब पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर हमला कर रहा है। और दोस्तों दूसरी तरफ अब पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए POK के लोग भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाह रहे हैं। 42% कश्मीरियों ने एक सर्वे में स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़कर जाना है। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। सर अगर मैं बात करूं पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट अपनी एक टाइम के अंदर अपनी एक वैल्यू रखता था। एक कंट्री के अंदर हमें तकरीबन से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें 60 से 70 कंट्रीज के अंदर फ्री वीज़ा विदाउट वीज़े के जाने देते थे, लेकिन वो माइनस होकर हमारा वर्स्ट लास्ट के 10 पासपोर्ट से अंदर के रैंकिंग 3रे नंबर पर आ रहा हमारा पासपोर्ट। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया की रैंकिंग, इंडिया तकरीबन 120 कंट्रीज के अंदर फ्री वीज़े के जा सकता है। क्या वजूहत है कि वो डेवलप हो गया, हमारे पासपोर्ट को डे बाई डे जंग लगता जा रहा है? क्या वजूहत है? आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोग यूल बी एबल टू प्ले दिस या आप ये कम्प्लीटली चला सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी केयर्स फ्रॉम योर गवर्नमेंट, नोबडी केयर्स योर एस्टैब्लिशमेंट, नोबडी केयर्स ब्यूरोक्रेसी, नोबडी केयर्स, अवाम ऑल्सो नोबडी केयर्स। तो हम एज अ कॉम हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो पासपोर्ट इससे भी नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोग अवेयरनेस के लिए बोलेंगे, आप अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाएंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं। अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, UAE जाते हैं, मैं UK 10 साल रहा हूँ, तो आप ओवरऑल इनकी हरकतें और चीज़ें देखते हैं, एज ए कम्युनिटी देख लें, एज पाकिस्तानीज देख लें, तो हमारी हरकतें ही नहीं ठीक है। और माशाल्लाह वैसी हमारी गवर्नमेंट की भी हरकतें हैं, दे डोंट केयर, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इकोनॉमी के क्या हालात हैं, लोग बदहाल हैं, बिलों के बदहाल हैं, पासपोर्ट से बदहाल हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ नहीं है जो सही हो रही है। तो ये भी होता रहेगा, हम और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे, टाइम शैल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को।
यकीन करें कि दुख से कहना पड़ता है, अगर मैं बात करूं 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, लेकिन अभी देख ले हमारे फॉरेन रिजर्व कहां पर आ गए। हमारा फॉरेन रिजर्व अगर मैं बात करूं 7.8 बिलियन डॉलर से, अगर मैं बात करूं इंडिया के 5.16 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व है, इतने ज्यादा। अगर मैं बात करूं कंपनीज की, हर एक कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। क्या वजूहत है? आज तक सर अलमिया की बात ये कि हम टोयोटा, होंडा ये तो यूज कर रहे हैं, सुजुकी, अपनी कोई कंपनी को हमने रेफर नहीं किया कि मेड इन पाकिस्तान हो, हम सारी सैंपलिंग करते हैं। क्या वजूहत है कि डाउनफॉल पर इसी वजह से तो नहीं जा रहे? क्या वजूहत लगती है आपको? असल में देखें, जैसे कि आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की है, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंटली फॉरेन रिजर्व है 6.5 के हैं, और आप इंडिया के ऑन दी अदर हैंड देखते हैं तो 500 बिलियन है। और आज की डेट में हमने 200 मिलियन डॉलर की एक पेमेंट रोक दी है, और हम PIA की और IATA की जो इंटरनेशनल एविएशन की पेमेंट्स हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए हो रहा है कि हमने एज ए इकोनॉमी डेवलप ही नहीं किया। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा। हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आप सिंपल एक मिसाल ये देखें कि हम एज अ कॉम जो है चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे हम वो भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे पास जो अभी 6.5 बिलियन डॉलर भी पड़ा हुआ है, वो भी मांगे तांगे का पड़ा हुआ है। 3 बिलियन डॉलर सऊदियों का पड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है चाइना का, जो टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट है। बट जैसे मैंने पहली वाले जवाब में भी कहा था, नोबडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। सो गेम ऑफ पावर है, सबको पैसे चाहिए, सबके पैसे माशाल्लाह बाहर हैं। कोई 12 अरब रुपया 6 महीने में कमा लेता है, आवाम जो है वो वहीं की वहीं है, तो बाकी सब बाहर जा रहे हैं। दे आर हैविंग फन। पाकिस्तानी जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है, और जो हुक्मरान पाकिस्तानी है वो बाहर चला जाएगा। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकोनॉमी जो है भड़ास निकल गई है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी। यहाँ बनता क्यों? यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। आपके पोर्ट के ऊपर आपकी LCयाँ जो है फंसी हुई हैं, माल क्लियर नहीं हो रहा। आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीज़ें नहीं हैं। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है। सर अगर मैं बात करता हूँ इसी बरक्स के, जब देखते हैं कि मुल्क के हालात श्रीलंका की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं, श्रीलंका ने कोई अपना एक स्टेप अप नहीं लिया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक प्रेडिक्शन के मुताबिक 75% चांसेस है पाकिस्तान के बैंक करप्सी होने के। अभी तो मेरे ख्याल से वो भी हो गई है, पिछले मंथ की बता रहा हूँ। आप क्या समझते, क्या रही है आपकी इस बारे में? आई थिंक जहाँ तक तो आप कह रहे हैं बैंकरप्सी की बात है, वो तो बिल्कुल बैंकरप्ट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बस अनाउंस करना बाकी है। बाकी रहा श्रीलंका वाले, तो श्रीलंका एक कौम है, वो मुत्तहिद हो गए थे। उन्होंने ऐवानों में से जाके लोगों को बाहर फेंका था, तो हमने कभी नहीं मुत्तहिद होना। हम कभी किसी इशू पे इकट्ठे नहीं हो सकते, हम एज मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी डिसीजन पे इकट्ठे नहीं हो जाते, सेक्टेरियन वायलेंस में इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज़ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एज अ कौम भी हमारा कोई टेंशन नहीं है कि यार दिवालिया भी हो जाएगा, खाने के जो है बिल्कुल मसले भी होंगे, हमने इकट्ठे नहीं होना। श्रीलंका वाले फिर कौम है, इकट्ठे होकर उन्होंने चोरों को बाहर निकाल दिया था। हम नहीं हो पाएंगे, तो हमारी कोई खास परेशानी नहीं, हमने शिया सुन्नी में लड़ते रहना है। सर अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात करूं, फॉरेन रेमिटेंस की पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 31 बिलियन डॉलर से अभी इस साल मजीद कम हो गए, 29 बिलियन डॉलर्स हो गए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, यकीन करें 81 बिलियन डॉलर से अब 100 बिलियन डॉलर्स को टच कर लिया है। हाँ वही ना, उन्होंने बिल्कुल टच किया है। और इस बंदे ने जिस तरह पहले शुरुआत में बात की कि भाई 51% पाकिस्तानी हाँ यहाँ से भागना चाहता है, तो वाकया क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पहले है। तो हमसे पूछे ना कोई दोनों से, भाई आप क्या जाना चाहते हैं? कि हम बोलेंगे हमको सबसे पहले जहाज में बिठाओ तो भगाओ। हाँ बिल्कुल यार, क्योंकि बाबा सिचुएशंस ऐसी, महंगाई बहुत हो गई है। ठीक है, अगर आप बाहर जाते हो 10,000 रुपए जेब में रख के जाते हो, ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी 10,000 भी महीने की तनख्वाह है, आप बात 10,000 रुपए लेके जाओगे, आपको पता ही नहीं लगे वो गया किधर। बस वजह पाकिस्तान का सत्यानाश इन्होंने किया और चोरी डाके आम हुए हुए हैं। बस लोग आते हैं पाकिस्तान में, पैसा लूटते हैं, जब सब कुछ खत्म होता है तो बाहर भाग जाते हैं। बिल्कुल यही मसला है। और इंडिया में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उधर ऐसी चीज नहीं है, उधर अपना बिजनेस है, उधर ही पैसा है, उधर बाहर मुल्कों में उन्होंने पैसा नहीं रखा हुआ। मुझे वो शौक इस बात का लगा जब इस एंकर ने बोला कि भाई पाकिस्तान इंडिया 1999 में उनके फॉरेस्ट रिजर्व एक जैसे थे। देखो ना वो किधर पहुंच गया तो हम किधर आ गए। 20 सालों के अंदर वो 600 पे पहुंच गए, तो हम पहुंच गए 7 अरब पे, वो भी मांगे तांगे के पड़े हुए हैं, कोई चाइना के पड़े हुए हैं, कोई सऊदी अरब के पड़े हुए हैं। इसको कहते हैं ना, जब एक साइड पे प्योर चोर हो और दूसरी साइड पे प्योर ईमानदार हो। वो आपको तो मिसालें देते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका फिर कौम में वो इकट्ठी होके फिर उसको देखो, जो चोर थे उनको भगा दिया, वो सारे बैग शैग पैक करके समुद्री रास्ते से भागा। और भाई देखो वो एक है, वो तो चलो अभी देखो
टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे 51% लोग क्यों भागना चाहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे जॉबें नहीं है, काम नहीं, कारोबार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमने अपना पेट तो पालना ना, इस देश में हम लोग रह रहे हैं भूखे मार रहे हैं, बाहर भागना चाहिए। और उसमें से भी 51% में से भी आधे से ज्यादा लोग इंडिया जाना चाहते हैं। बिल्कुल 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 तुम्हारी बात ठीक है। तो रोजगार तो है, सब कुछ है, हर चीज तो है ना, वजह दे तो रोजगार की कमी है। कोई बंदा गरीब बंदा सब्जी खरीदने जाता वो नहीं खरीद सकता। सारे पाकिस्तानी आप अंदाजा लगाएं, इनके पास इतने पैसे नहीं। 200 ट्रक बॉर्डर पे फंसा हुआ है प्याजों का, वो उनको पेमेंट देने के लिए इनके पास पैसे नहीं, वो ट्रक उधर ही खड़े हुए हैं प्याजों के गल सड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, इस मुल्क का ये हाल हुआ है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट। इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।